नमस्कार दोस्तों। प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 1850 की बात है। तब साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव पे कोई भी इंसान नहीं गया था। मैं 1850 की बात कर रहा हूं। तब अपने देश को बड़ा दिखाने के लिए दो टीमें सामने आई। पहली टीम ब्रिटिश टीम और दूसरी टीम नॉर्वे की टीम। दोनों टीमों ने अलग अलग जगह से एक ही दिन अपनी यात्रा शुरू की। ब्रिटिश टीम का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था उसने कहा कि हमारी टीम जितना हो सके अच्छे वेदर में, अच्छे वातावरण में चलेगी। चाहे वो 40 माइल हो, चाहे वो 50 माइल हो, वो चलेगी। और जिस दिन खराब होगा हम रेस्ट करेंगे, हम आराम करेंगे। तो अच्छे मौसम में तो वो लोग बहुत चले, लेकिन खराब मौसम में वो 1 या 2 माइल से ज्यादा चल नहीं पाते थे। दूसरी तरफ नॉर्वे टीम के प्रतिनिधि ने कहा कि हम केवल 15 माइल ही चलेंगे। चाहे मौसम अच्छा हो, हम 15 माइल चलेंगे, और चाहे मौसम खराब हो, हम 15 माइल चलेंगे। जब नॉर्वे टीम के केवल 45 माइल बचे थे, मौसम बहुत सुहाना था, समतल सतह थी। उस दिन भी अगर आप होते वहां तो क्या करते? कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप एक दिन में वो पूरा करते या आप 3 दिन लगाते? मैं होता तो शायद सोचता कि चलो एक दिन में ही कर लेते हैं, क्या पता ब्रिटिश टीम जीत के पास हो। क्योंकि उस समय कोई मोबाइल फोन या टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे। तो उसके बाद उनके जो प्रतिनिधित्व था उसने बोला कि नहीं नहीं, हम केवल 15 माइल ही चलेंगे। और उन्होंने वो 45 माइल की यात्रा 3 दिनों में पूरी की। बाद में पता चला कि नॉर्वे की टीम जीत गई, और ना सिर्फ जीती, वो लगभग 30 दिन पहले साउथ पोल पे पहुंची। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद था। वो ये था कि नॉर्वे की पूरी टीम वापस सुरक्षित उसी तरीके से 15 माइल चल चल के वापस घर आ गई। लेकिन जो ब्रिटिश टीम थी उसका एक भी आदमी जिंदा वापस नहीं आया। वो इतने ज्यादा थक चुके थे, इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उनके पास अब कोई क्षमता नहीं थी वापस लौटने की। और यही स्क्रम है, जहां जहां पर हमें ये बताया जाता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से आप एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट या बहुत बड़ी चीज बना देते हैं। और ये किस्सा मैंने रेजिंग द पोल नामक एक बुक से लिया है, जिसमें जो लेखक है वो ये भी लिखता है कि इट सीम्स नॉर्वेजियन टीम मेंबर डिड इट विदाउट एन एफर्ट। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा काम उन्होंने एफर्टलेसली, बिना किसी ज्यादा मुश्किलात के साथ कर डाला। तो ये स्क्रम है। चलिए देखते हैं अब डिटेल में। अब ये देखते हैं कि आखिर जो टर्म है स्क्रम, ये आई कहां से? स्क्रम रग्बी के गेम से आई है। तो रग्बी के गेम में आपने देखा होगा कि जब स्टार्ट होता है गेम या फिर से शुरुआत होती है तो बॉल ऐसे फेंकी जाती है और दोनों टीमें ऐसे एक घेरा बना के एक दूसरे को
धकेलते हुए खड़ी होती है, उसे स्क्रम कहते हैं। अब आपको अगर अब हमारी स्टोरी याद हो, हमारी कहानी याद हो, तो हमने कहा था नॉर्वे की जो टीम थी वो जीती थी। अब आपको लगता है कि ऐसे बड़े एक्सपीडिशन या ऐसी बड़ी यात्रा में केवल जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं वही होंगे टीम में? नहीं, उनके साथ डॉक्टर भी होंगे, उनके साथ कुक भी होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा महीनों तक चलती है। और यही स्क्रम कहता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट की कोई टीम बनानी हो, तो आप केवल बैट्समैन तो नहीं लेंगे, आप बैट्समैन भी लेंगे, बॉलर भी लेंगे, विकेट कीपर भी लेंगे। और यही स्क्रम टीम में भी होता है। तो जब आपको एक स्क्रम टीम बनानी हो तो आप क्रॉस फंक्शनल स्किल्स देखते हैं। आपके पास डेवलपर भी होना चाहिए, आपके पास एनालिस्ट भी होना चाहिए, आपके पास टेस्टर भी होना चाहिए। एक छोटी सी टीम जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो अपने आप में मादा रखती हो कि हाँ, हम सारी चीजें शुरू से अंत तक करके दिखाएंगे। एक क्रिकेट टीम पहले ओवर से 50वें ओवर तक केवल वही टीम खेलती है। हाँ, आपके पास और लोग हो सकते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हो सकता है, पर जो टीम है वही मैदान में खेलेगी। सो अब थोड़ी टर्म्स पे जाते हैं। यहां पे लिखा है स्क्रम इज अ लाइट वेट फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स पीपल, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जनरेट वैल्यू थ्रू अडेप्टिव सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्या मतलब है इसका? कि ये एक बहुत हल्का फ्रेमवर्क है या एक हल्का अप्रोच है जिसके द्वारा टीम, लोग और संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन एक वैल्यू जनरेट कर सके। चाहे वो वैल्यू एक सोल्यूशन हो या एक प्रोडक्ट हो। तो मान लीजिए एक घड़ी एक प्रोडक्ट है, तो एक टीम ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बनाया, ये घड़ी, जिसका वैल्यू है कि ये मेरे को समय दिखा सकती है, ये मेरे को ये दिखा सकती है कि मैं कितना डिस्टेंस चला हूं एक दिन में, ये मेरे को हार्ट बीट बता सकती है, ये मेरे अलार्म सेट कर सकती है। ये वैल्यू है। और जिसने बनाया उसने मुझसे इसका पैसा लिया, तो ये उनका अल्टीमेट वैल्यू हुआ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब क्रॉस फंक्शनल टीम और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम हमने बात की। क्रॉस फंक्शनल का मतलब ये नहीं सबके पास सारे गुण होने चाहिए, बस ये जरूरी है कि पूरी टीम में सारे के सारे गुण होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हर एक प्लेयर को बॉलिंग भी आनी चाहिए, बैटिंग भी आनी चाहिए, विकेट कीपिंग भी आनी चाहिए, पर एज अ यूनिट, एज अ टीम वो कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी चीज, वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए। मतलब उस टीम को पता होना चाहिए क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो वो अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइज होने चाहिए। देन एक चीज और यहां पे बताई गई है, वो है अडेप्टिव सॉल्यूशन। अडेप्टिव सॉल्यूशन का मतलब अगर आपने गलती की तो आप उसमें सुधार करें। ये बहुत जरूरी, ये जीवन में भी बहुत जरूरी। तो मैं आपको अपनी रेस का एक उदाहरण देता हूं। मैंने 2019 में फुल मैराथन दौड़ी थी। फुल मैराथन का मतलब है 42 किलोमीटर। अगर आप अपनी मेन लाइन से थोड़ा भी इधर उधर दौड़ते हैं ना, तो 42 किलोमीटर के बाद आप 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ लेते हैं। तो अगर जब आप लंबी रेसेस दौड़ रहे हैं तो धावकों को यह भी बोला जाता है कि जो मार्क्ड लाइन है, जो नियमित रेखा दी गई है, उसके अनुसार दौड़िए। इधर उधर अगर आप दौड़ेंगे तो आपका जो
डिस्टेंस है, आपकी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही जब हम प्रोजेक्ट्स में या प्रोडक्ट्स में देखते हैं तो ये सेम होता है। और ये क्या होता है, अगर टीम्स बार बार ये देखती है कि हाँ हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं अपने गोल की तरफ, गोल से, तो वो अडेप्ट करती है। और यही अडेप्टिव सॉल्यूशन है फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सो स्क्रम इज नॉट फॉर सिंपल प्रॉब्लम, स्क्रम इज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगला पॉइंट ये भी है कि प्रोडक्ट प्रोग्रेस इन सीरीज स्प्रिंट्स। अब आपको अगर अपनी नॉर्वे वाली स्टोरी याद है तो स्प्रिंट को मानिए कि वो 15 माइल आपका स्प्रिंट है। आपको रोज वो दूरी तय करनी है, वो आपका स्प्रिंट है। सो जो प्रोग्रेस हो रही है वो इस शुरुआत, दिन के शुरुआत और दिन के अंत से हो रही, और तभी आप प्रोडक्ट बनाते हैं। हम स्प्रिंट के बारे में और पढ़ेंगे, आगे जानेंगे जब हम इवेंट्स या कौन कौन से आयोजन होते हैं स्प्रिंट स्क्रम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड एज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग के बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा अपने अगले लेक्चर में, जहां पे हम आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे जरूरी है इट्स अ फ्रेमवर्क एंड नॉट प्रोसेस और टूल। सो ये एक काम करने का तरीका है, ये कोई टूल नहीं है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं है, ये कोई एक्सेल नहीं है जिसमें आप फॉर्मूला लिख दो और आपका स्क्रम जल्दी से हो जाएगा। और स्क्रम एक प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल है, एक बताने का जरिया है। अगर आपकी परिस्थितियां अलग हैं तो आप उसे अलग ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे, आप उसका उपयोग अलग तरीके से करेंगे। सो इसीलिए ये लास्ट जो पॉइंट लिखा है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड डिफर वाइडली ऑन स्क्रम यूसेज। सो स्क्रम में डिफर बेस्ड ऑन योर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। ये हो सकता है कि आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि आपको छोटे समय के लिए स्प्रिंट चाहिए, और दूसरा बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि आपको लंबे समय के लिए स्प्रिंट्स चाहिए। एक 2 वीक का स्प्रिंट होगा, एक 3 वीक का स्प्रिंट होगा, और कहलाएंगे दोनों स्क्रम। हमने देखा स्क्रम, पर अंत में स्क्रम है क्या? ये बना तो स्क्रम टीम से ही है। तो स्क्रम टीम में 3 रोल मुख्यतः होते हैं जो स्क्रम गाइड ने बनाए हैं। स्क्रम गाइड अगर आपको नहीं पता हो, मैं आपको लिंक दूंगा, आप जरूर पढ़िए। एक पीडीएफ है 18 पेज की, जो एक बाइबल जैसी है, या यूं कहिए एक किताब है जिसने स्क्रम के बारे में सब कुछ लिखा है। अगर आपने स्क्रम गाइड नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए। ये एक ऐसी किताब है जो स्क्रम बनाने वालों ने लिखी, केवल 18 पेज, और हर एक पेज आपको ज्ञान की गंगा देगा। इसे केन श्वेबर और जेफ सदरलैंड ने लिखा है, जो स्क्रम के निर्माता हैं, पिता हैं, यूं कहिए 2 पिता। और मैं ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक बार मत पढ़िए, 2 बार मत पढ़िए, लगातार पढ़िए, ताकि आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स, वो आइडिया समा जाए। स्क्रम गाइड में 3 रोल डिफाइंड, या यूं कहिए 3 किरदार है। पहला किरदार स्क्रम मास्टर, दूसरा किरदार प्रोडक्ट ओनर, और तीसरा किरदार डेवलपर्स। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने कॉन्सर्ट्स देखे होंगे बड़े बड़े, जहां पे बहुत सारे म्यूजिशियन बैठे होते हैं और
एक आदमी होता है जो उनको गाइड करता है अपने हाथों से, कैसे म्यूजिक का रिदम, टोन, पिच ऊपर और नीचे ले जाना है। लेकिन उस म्यूजिक के पीछे एक कंपोजर भी होता है। तो मान लीजिए आपने कोई गाना सुना ए आर रहमान का, तो ए आर रहमान प्रोडक्ट ओनर हुए। वो जो आदमी अपने हाथों से म्यूजिक को कंट्रोल कर रहा है वो स्क्रम मास्टर हुआ। और जो सारे म्यूजिशियन हैं जो गिटार, वायलिन, पियानो, तबला, सारे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, सारे वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, वो डेवलपर हुए। बहुत ही आसान। स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर। आपको जरूर एक सवाल आएगा एग्जाम में जहां पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द वेरियस रोल्स इन अ स्क्रम टीम। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने कहा, क्रॉस फंक्शनल होनी चाहिए टीम, सारे स्किल होने चाहिए, और टीम अकाउंटेबल है वैल्यू डिलीवर करने के लिए। अब अगर क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम अकाउंटेबल है जीत या हार के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि केवल प्रोडक्ट ओनर ही अकाउंटेबल है, स्क्रम मास्टर ही अकाउंटेबल है, डेवलपर जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है वो ही इसके, अगर हार गए, खराब प्रोडक्ट बना तो उसके जिम्मेदार केवल डेवलपर। द एंटायर टीम इज अकाउंटेबल फॉर द वैल्यू दैट इज बीइंग डिलीवर्ड। अगर खराब वैल्यू डिलीवर हुई तो भी सबकी जिम्मेदारी, अगर अच्छी वैल्यू डिलीवर हुई तो सब मिलके पार्टी करेंगे। एक बहुत जरूरी बात जो आपको याद रखनी है एग्जाम के दौरान इस कि टीम का साइज कितना होना चाहिए। वो होना चाहिए 10 या 10 से कम। अब ये स्क्रम बनाने वालों ने इसीलिए सोचा कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 या 3 या 4 लोग ही हैं, उसमें से एक स्क्रम मास्टर, एक प्रोडक्ट ओनर है, तो बचे 2 डेवलपर। तो इसके लिए आपको पूरा स्क्रम का सेटअप क्यों करना है, बहुत ही कम है। और दूसरा, अगर आपके पास 10 से ज्यादा लोग हैं, मान लीजिए आपके पास 8 डेवलपर हैं, एक स्क्रम मास्टर, एक प्रोडक्ट ओनर है, तो उसके इस सेटअप के बाद अगर आप अपनी टीम का साइज बढ़ाते हो, आप अपनी टीम की कैपेसिटी बढ़ाते हो, तो आपको कम्युनिकेशन में ज्यादा मेहनत लगेगी बजाय के काम करने के। इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आप एक रोइंग बोट में हैं जिसमें जो बैठते हैं लोग वो ऐसे रो करते हैं बोट। तो इस रोइंग बोट में आपकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम वो 5 लोगों की। एक आदमी लोगों को मोटिवेट करता है, बताता है, दूसरा गाइड करता है डायरेक्शन में, और बचे 3 लोग। अब अगर आप और लोगों को इसमें बिठाएंगे तो क्या होगा कि आपके बोट खींचने वाले तो ज्यादा हो जाएंगे, बोट को धक्का देने वाले या रोइंग करने वाले तो ज्यादा हो जाएंगे, पर जो बोट पे जो भार है वो भी बढ़ जाएगा और इसके कारण आप डूब भी सकते हैं। और यही कारण है स्क्रम वालों ने बोला है स्क्रम गाइड में कि स्क्रम टीम शुड बी टिपिकली 10 और फ्यूअर पीपल। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा स्क्रम क्या है। स्क्रम एक रग्बी के गेम से ली हुई एक टर्म है। 10 या 10 से कम लोग होने चाहिए स्क्रम में। स्क्रम टीम क्रॉस फंक्शनल होनी चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए। एंटायर स्क्रम टीम अकाउंटेबल है वैल्यू के लिए। और 3 किरदार होते हैं, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर। अगले वीडियो में मैं इन 3 रोल्स या किरदारों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।